नाकामी देखिए आप, लोग निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और जो यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, उन लोगों की बड़ी नाकामी है। बड़े शर्मनाक की बात है कि वो लोग इनको अनदेखे कर रहे हैं पिंडर ट्रैक की। लोकल के नेता आप देखिए, पिंडर नदी के जो पिंडर घाटी है, यहीं के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यहीं के ब्लॉक प्रमुख हैं, लोकल विधायक आदरणीय सुरेश गढ़िया जी यहीं हमारे यहीं कपकोट क्षेत्र के हैं। इन लोगों को कम से कम यहाँ पर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे चंदू भैया ले रहे हैं सैंपल और मैं देख पा रहा हूँ कि 1 लीटर की बोतल भरने के लिए उन्होंने 3 बार अपना हाथ बाहर निकाला है। इतना ठंडा पानी है, जान एकदम हथेली पे है। क्यों? अभी देखिए रास्ते की खस्ता हाल, ये इतना डेंजर जोन है, स्लाइडिंग जोन है। अगर ऊपर से पत्थर गिरेंगे भी तो आप यहाँ से भाग नहीं सकते। आप अगर भागने की कोशिश करेंगे, ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। नीचे अबे उसके बाद दूसरा है एक और। अब तीसरा भी है। नहीं, ये मान लो कि समस्याओं का हल हो रहा है। उठाओ इस आदमी को। तो छोड़ के आगे थे आगे और इनके पास पानी नहीं है। पानी है लेकिन पी नहीं रहे। लेकिन इसको पी नहीं सकते। क्यों? हाँ क्यों 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 क्यों? क्योंकि स्रोत का पानी है, ये ले जाना है वापस। कहाँ ले जाना है? कहाँ ले जाना है? कहाँ ले जाना है? कौन देगा इसका जवाब? यार सवाल पूछ रहा है, धमका रहा हो तुम तो कैमरा। कौन देगा इसका जवाब? ये पानी जो है बंद करो, IIT रुड़की जा रहा है। बंद करो ये अत्याचार। हम मर रहे हैं और तुम्हें उसकी रिसर्च की पड़ी है। हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। दीपक राव जी को बोला यहाँ एक लैट्रिन बाथरूम बना दीजिए। बहुत जरूरी है। कहाँ बैठ रहे हैं? ये ऐसी जगह पेड़ों के पास बैठा रहा। और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। कुमाऊं कमिश्नर साहब दीपक रावत जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर लंच के लिए रुके थे वो खाने के लिए। हाँ, तो ये लगा लो इनका ठेके है। तो ये जहाँ सही रास्ता है वहाँ कर रहे हैं, जहाँ खराब रास्ता है उसको तो देख ही नहीं रहे। वो नहीं। प्रधान जी को मैंने आग्रह कर दिया कि वहाँ पे आप जो है अपने ग्राम प्रधान स्तर से स्ट्रीट लाइट होगा वो कीजिए, आप थोड़ा उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाइए। जो इस बार हाँ, बजट है जैसे आप तो कुछ 2-4 फुरकिया में लग जाए, 2-4 दिवाली में लग जाए। अगर एक एक भी लगेगा तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू डे 5। पिंडारी ग्लेशियर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है हमारे चौथे दिन में और हम आ चुके हैं हमारी यात्रा का जो बीच का पड़ाव है त्वाली। और अब हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं अपने घर की ओर। और पिंडारी ग्लेशियर की जो यात्रा है वो पूरी तो हो चुकी है, पर आज सुबह सुबह मुझे पर्सनली कुछ समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। तो मुझे लगा यार कुछ इस तरह का भी होना चाहिए कि इस ट्रैक पे किन चीज़ों की कमी है या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि देखते ही देखते बहुत सारे ट्रैक जो इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं बहुत ज़्यादा हाइप है उनमें और बहुत ज़्यादा उन पर टूरिस्ट जाता है। पर हमारा जो पिंडारी का ट्रैक है, इस ट्रैक पे आए दिनों मतलब मैं कहूँगा साल दर साल टूरिस्ट कम होता जा रहा है। और जो इस रोज़गार से जुड़े हैं, पर्यटन के रोज़गार से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए कई तरह की समस्याएं हैं। उनकी जो रोजी रोटी है उस पर मैं कहूँगा कि एक तरह से संकट ही उत्पन्न हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो विभाग है उनकी भी खामियां हैं और जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनकी भी है। तो आज के दिन में हम रिव्यू करेंगे बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो इस ट्रैक पर आए हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनके भी रिव्यू लेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का इस पर सामना करना पड़ा। आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है वो है पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा में मूलभूत समस्याओं का अभाव और क्या क्या इसमें समस्याएं हैं। तो आज का पूरा दिन जो रहेगा हमारा समस्याओं पर ही फोकस रहेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। यहाँ पर कुछ लोग आए थे दिल्ली से और भैया हैं बागेश्वर से, आप बागेश्वर से हैं और बाकी लोग हैं दिल्ली से, और ये अपना टेंट इस तरह से कैरी करके चल रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस ट्रैक पे इनने कितनी समस्याओं का सामना किया या इनको लगता है यार इस पर क्या क्या होना चाहिए। भैया आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लगता है मतलब ट्रैक में किन चीज़ की कमी है, क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए? ट्रैक काफ़ी मतलब ऐसा है कि टफ तो है थोड़ा, काफ़ी लंबा ट्रैक है और इन चीज़ों में जैसे यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे टर्ट्स वगैरह की परेशानी है, ठीक है, और
पानी वगैरह भी कभी कभी बहुत कम है रास्ते में, बहुत कम है। पानी की कभी कभार दिक्कत हो जा रही है। और जैसे फायर के लिए भी कुछ डेडिकेटेड प्लेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, जहाँ पर हम मतलब ऐसा कुछ हाँ। कर सकते हैं जैसे यहाँ पर चल रहा भी जुगाड़ करके बनाए हैं। ऐसा भी नहीं है। लकड़ी की थोड़ी प्रॉब्लम है अगर हम खुद से आ रहे हैं तो। बिल्कुल, वो तो है। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जी जो मोटे हैवी लोग हैं वो तो ना ही आए, क्योंकि ऊपर जाके बहुत सांस फूल जाती है भाई। बिल्कुल, अपना थोड़ा देख के चले, बैग वैग कैरी करके चले अपना। हेल्थ वाइज थोड़ी सबसे बढ़िया अपना अम्ब्रेला लेके चले, ऊपर जाके बारिश कभी भी आ सकती है। वो तो है। और अगर हम ट्रैक की समस्याओं के बारे में बात करें तो आपको मतलब क्या लगता है कि आपकी ओर से सबसे बड़ी समस्या क्या है इस जगह पर, इस जी ट्रैक अभी पर? बीच में रास्ते में स्नोफॉल हुई थी, जी तो उतरना रास्ता ऐसा था कि उसमें फिसल सकते हैं हम। बिल्कुल। भाई वहाँ तो बहुत जान निकल गई थी, और क्योंकि आगे जाके कंस्ट्रक्शन भी हो रही है तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खाई है आगे। वो भी बहुत कंजेस्टेड एरिया जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर रखा है। इवन वहाँ पे से कई जगह पे, एक जगह पे हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो एक घोड़ा मतलब गिरते गिरते बचा है लोड के साथ। ठीक है भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ समस्याएं आपकी ओर से? फर्स्ट एड कैरी करो अपना, और बाकी प्रिकॉशन के साथ चलो, कुछ नहीं है, बाकी इजी है। इजी तो है। तो आज का हमारा सामान टॉपिक ज़्यादा है, कैरी मत करो बस। बिल्कुल हाँ, सामान का तो है इशू, लेकिन हमने सामान ज़्यादा कैरी करा इसलिए मुश्किल आ गई। आपको बेसिक नीड्स तो होती है ना। आपको टेंट चाहिए तो उसके उसमें स्लीपिंग बैग भी चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, क्योंकि इस जगह पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि दूसरा कुछ कि आप कहीं पर जाके कुछ हेल्प ले लें। किसी डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आज का हमारा थोड़ा सा मुद्दा ये था कि मतलब इसके चलते चलते जो बहुत सारे ट्रैक हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। हाँ जी। तो लेकिन ये हमारा जो पिंडारी का ट्रैक ये है थोड़ा फेमस होने के बाद भी इतना डेवलप नहीं है। बिल्कुल काफ़ी फेमस है। ये मैं कहूँगा कि ब्रिटिश काल या अंग्रेजों के टाइम से ये ट्रैक चला हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें सुविधाएं देखें बहुत जीरो है। हाँ, क्योंकि यहाँ लोकलों को पता है ज़्यादा, मतलब बाकी स्टेट वालों को नहीं पता, तो इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। स्टेट वालों का अभी है, और मतलब बेसिक जो नीड्स हैं इंसान की कम से कम वो तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो आपकी ओर से सबसे बेसिक नीड्स क्या होगी यहाँ पर कि ट्रैक पे ये चीज़ जोड़नी पानी, चाहिए? खाना, इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल। व्हाट अबाउट नेटवर्क? नेटवर्क तो यहाँ पॉसिबल तो बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ वो चलता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी चलाते हैं। सब कैरी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए नेटवर्क तो बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। बहुत ऊंचाई है ना, मतलब पानी कम तो से यार कम पानी 10 तो है ही यार, पहाड़। पानी तो वेस्ट ही हो रहा है सारा, पानी तो कहीं से भी आ जाएगा, पानी पानी तो की हाँ। दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन रास्ते पे पानी नहीं है। इवन रास्ते पे थोड़ा रास्ते सा पे कुछ तो पानी नहीं होना है। चाहिए। अब हम बात करते हैं ध्यान सिंह जी से, जो कि यहाँ पे एज अ गाइड काम करते हैं और कई सालों से ट्रैक पे आ रहे हैं। शायद पिंडारी, कपनी, सुंदरनुमा सब जगह पे गए हुए हैं। तो अगर हम बात करते खाली पिंडारी वाले ट्रैक की, तो आपके अनुसार ये ट्रैक कितने साल पुराना है? मतलब कब से ये ट्रैक चल रहा है? ये तो अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा है। बिल्कुल हाँ, तो मेरी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी। अंग्रेजों के टाइम से ट्रैक चल रहा है। और तब से अभी तक इस ट्रैक में कितने डेवलपमेंट आपको लग रहे हैं कि कितनी हमने गेन कर ली चीज़ें, कितनी सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं? ना मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो है पर्यटक आते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई इंडियन ही लगा लो। बिल्कुल यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। टिकट तो वहाँ काट लेते हैं जंगलात विभाग वाले, काट लेते कि हैं। भैया की टेंट का ये है, खच्चरों का ये है, गाइड का ये है, पोर्टर का ये है, कितने भी पर्सन हो उसका जो है पैसा कट जाता है। अच्छा हाँ, एक छोटा सा सवाल, जो नीचे हमारा जो एंट्री होता है, जो कटता है हमारा पैसा, तो उसके अंदर में क्या क्या आता है? उसके अंदर में तो सारी फैसिलिटीज आनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर टेंट लगाई है, हाँ। क्योंकि टेंट का पे हमने वहाँ कर चुके, बिल्कुल ठीक है, यहाँ लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो हाँ, उनसे हमने बात की, वो कहते कि हमने यहाँ पर भी पे किया। कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं दिल्ली से, तो उनकी पर्ची नीचे शायद कट ही चुकी होगी, तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर भी हमसे किसी टेंट फिक्स करने का पैसा लिया गया। ये भी गलत है, एक गलत संदेश जाता है। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, सुविधाओं में आपको क्या क्या लगता है कि इतने साल में हमारे पास ये सब चीज़ें हो चुकी हैं? मेरे हिसाब से जो मतलब जीरो है, मतलब पहले से अंग्रेजों के ज़माने में तो तब भी सही था, पीडब्ल्यूडी या वगैरह। अब तो फिर भी ख़त्म ही है रूल। ना सफाई है, ना क्लीनिंग है, ना कुछ भी क्या चाहता है। ट्रैकिंग करके आता तो आदमी को क्या चाहता है, अच्छा खाना चाहिए और अच्छी नींद चाहिए, साफ़ सुथरा उसको कमरा चाहिए, और वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। मतलब जो चीज़ होनी चाहिए उसको वो लोग कैरी नहीं कर पा रहे। बेसिक जो नीड्स हैं इंसान की पूरी नहीं हो पा नहीं हो रही। पा रही है, तो आदमी आएगा क्यों अगले बार से? इसलिए बिल्कुल। तो हमारे यहाँ का टूरिज्म कम होता जा रहा है। बहुत कम होते जा रहा है। मैं कुछ देर पहले ऊपर भैया से बात कर रहा था कि अभी साल दर साल
हिमाचल ने काफ़ी मतलब हाइप ले ली है पर्यटन के मामले में, जबकि उनके जो ट्रैक है ना बहुत छोटे से हैं, भले ही वो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का ट्रैक क्यों नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज़ है और उन्होंने उसको उस तरह से मतलब मार्केटिंग उसकी कर रखी है कि इतने लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं। तो 2 साल पहले हम लोग भी हिमाचल गए थे, तो जो उनकी हमने व्यवस्थाएं देखी और जो मतलब जो बेसिक नीड्स होती है आदमी की बड़े आसानी से पूरी हो रही है। सफाई है वहाँ पे और नेटवर्क्स हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो आदमी को ट्रैक का चाहिए भी नहीं। मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर मतलब अंग्रेजों के ज़माने से लेकर अभी तक कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और जगह जो है आप जाओगे दारमा जाओगे या जो है क्या बोलते हैं अन्य जैसे गढ़वाल में जाओगे, वहाँ के लास्ट तक जो है आपको फैसिलिटी मिलेंगे और नेटवर्क मिलेंगे। बिल्कुल, कल मैम यहाँ पे बैठी थी और फोन लाइट मिलेंगी फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो यहाँ आदमी इमरजेंसी में करेगा क्या? आपके जो अभी गेस्ट, आप चाय की सिप ले सकते हैं बीच में। आपके जो अभी गेस्ट हैं वो कहाँ से हैं? नैनीताल से। तो यहाँ पर रिसर्च के लिए आए हैं। तो हाँ, तो कल मैम से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि दारमा वैली में मतलब स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, उजाला है वहाँ पर, नेटवर्क्स है, जबकि वो इससे भी दुर्गम जगह पे है, काफ़ी हाइट पे है, एकदम पंचाजोलू के नीचे वो गांव है। तो आप क्या मतलब चाहेंगे कि मतलब हमारे ट्रैक में क्या डेवलपमेंट आप चाहेंगे कि ये चीज़ें कम से कम होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे रोड चाहेंगे। अभी देखा होगा यहाँ से पिंडारे जाने वाले में कितना मतलब रास्ता टूटा, मतलब रोड का मतलब है आपके पैदल रास्ता है ना? पैदल रास्ता, बिल्कुल हाँ, वही पैदल रास्ता जो अच्छा होना चाहिए। अगर कोई गिर गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फंसेगा कौन? गाइड फंसेगा। भाई आप ले गए थे, आप उसको अच्छे से नहीं कर पाए, पर ये उसमें ये नहीं देखेंगे कि यार हमने रोड अच्छी नहीं बनाई। हाँ, गाइड उसमें क्या कर सकते हैं? गाइड तो गाइड कर सकते हैं बस, उसको ये नहीं कि कंधे में उठा के तो हनुमान जी की तरह तो नहीं ले जा सकता है। इस जगह से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना यहाँ से। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, क्या इमरजेंसी जैसे आदमी को टॉयलेट लगती है या कुछ होता है यार, अपना घर का जैसा थोड़ना होता है, ये उसके लिए यहाँ पर हैं तो इसमें भी ताले लगे हैं, पर ये नहीं होना चाहिए। ये आप देख ही रहे हैं कि आज हम समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। समस्याएं हमारे पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक में, समस्याएं यहाँ से जो इस ट्रैक से जुड़े हुए लोग हैं उनके रोज़गार के बारे में, मूलभूत समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं। तो अभी हम हैं द्वाली में, सिंधु तल से ऊंचाई 2575 मीटर। और थोड़ा सा आप एक बार इस जगह को दिखाइए, हम जहाँ पर भी खड़े हैं, फॉलो मी। सबसे पहले मैं आपको यात्री शेल्टर जो है उसकी हालत दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है यात्री शेल्टर, और आप थोड़ा सा दिखाइए, आप खुद समझिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह का कूड़ा यहाँ पे फैला हुआ है, और ये आप ये फर्श की हालत देख सकते हैं। देखिए मैक्सिमम अगर हो रहे हैं तो 5 साल, मुश्किल से 5 साल इसको बने हुए हो रहे हैं। और आप देखिए इसकी हालत क्या है। यात्री शेल्टर इसलिए बनाया जाता है कि आदमी ट्रैक पे आए और कम से कम यहाँ पे विश्राम करे, थोड़ी देर धूप से बचे, बारिश से बचे। उसको अगर खाना खाना है वो खाना खाए। तो क्या आप इस जगह पर खाना खाना पसंद करेंगे? क्या आप इस जगह पर बैठना पसंद करेंगे? समस्या नंबर 2, ये जो भवन बना हुआ है ये है लोक निर्माण विभाग के अंदर में, और जितना मुझे पता है इस भवन का निर्माण इसलिए किया गया था कि अगर यात्री कोई आते हैं और उनके पास अपना स्लीपिंग बैग वगैरह है और उन्हें रात हो गई है सफ़र में, कई बार हो जाती है, कई बार किसी को कितनी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। भैया ट्रैक है, वो कोई आपका राह चलता तो नहीं है कि आप 100 मीटर चलें, आपको कम से कम 12-15 किलोमीटर 16 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। कभी आपका पाँव मुड़ जाता है, आपको किसी वजह से भी आपको रात हो जाती है। और हर आदमी का बजट इतना नहीं होता कि वो होटल अफोर्ड कर सके। होटल तो यहाँ पे है भी नहीं, यहाँ पे है PWD का गेस्ट हाउस और एक है KMBN का। तो हर बंदे का बजट इतना नहीं होता कि वो आते रह सके। तो ये जो बिल्डिंग बनी थी इसका पर्पज़ मुझे लगता है ये पक्का नहीं है, जितना मैंने लोगों से पूछा कि उनका कहना था कि इसका पर्पज़ वही था कि यात्री यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर या अपनी पूरी रात यहाँ पर बिताएंगे और वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक तरह से सरकार की ओर से बनी हुई व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था के जो तल पे चीज़ें हो रही हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फॉलो कीजिए। थोड़ा सा आप इसके अंदर दिखाइए क्या इसकी हालत है।
ये इसके अंदर से हालत चल रही है। और मुझे लगता है ये यहाँ पे कुछ गाय भैंस कुछ रह रहे हैं, तो घास आस पड़ी है। हाँ, आराम से, ताकि फ़ोन हमारा अंदर न रह जाए। थैंक यू। और अब चलते हैं इसके फ्रंट पर, प्लीज़ आइए। ताला है भाई, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है आपके रहने की, कोई सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बना। इसका मतलब ये ताला है। चीज़ें बनी हुई हैं, धरातल पे है, लेकिन ताला है, खुला ही नहीं है। क्या कर लेंगे? आइए, ये है इसका टॉयलेट। और मुझे ऐसा लगता है कि टॉयलेट ही, वैसे ये तो पब्लिक टॉयलेट है, इस पर भी ताला है। थोड़ा सा नज़दीक आइए, ये देखिए, ये है जाला। इसका मतलब कि ये जो टॉयलेट है पिछले काफ़ी टाइम से बंद है। अब देखिए, आपने यहाँ पर कहीं पर भी रात बिताई है, या आप सफ़र के दौरान आपका पेट खराब चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे इस जगह पे जाकर टॉयलेट यूज़ करें, पर आप नहीं कर सकते क्योंकि ताला है। आपके पास पता है ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस तरह की एक पुरानी सी बोतल किसी भी तेल की जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है, आप इसको इस छोटे से धारे से भरते हैं और जाते हैं इस घने जंगल में कहीं। क्या आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। और चलिए, दिन में तो एक बार ये हो सकती है, क्योंकि यार ये हमारे नीड्स है, बेसिक नीड्स में आती है। और अगर आपका पेट खराब है, आप जाना ही चाहेंगे। आप मतलब अपने कपड़ों को गंदा तो नहीं करेंगे ना, आप बेसिक मतलब आप ज़रूर इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर रात के टाइम पे क्या आप इस घने जंगल में बाहर जाना चाहेंगे? मैं तो नहीं चाहूँगा, पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से पुरुष ये सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या ये महिलाओं के लिए सही है? महिलाएं भी कई ट्रैक पर आती हैं। अब हम यहाँ पे जानते हैं चंद्रशेखर कुमल्टा से, जो ये इस घटनाक्रम को काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो उनके इस बारे में क्या विचार है? चंद्रशेखर कुमल्टा जी, आप बोलिए, आप जो सब चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, अभी हम द्वाली पे हैं और ये थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा, जो आप दिन में अभी हम जो है अभी द्वाली पे हैं अभी हम इस टाइम पे। और क्या कहते हैं, PWD की हालत देखिए आप लोग। ये बिल्कुल, ये यात्री शेड है, यहाँ पर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर लोग आराम करेंगे करके। और ये है रेस्ट रूम, यहाँ पर कोई आदमी आता है यहाँ पर रात को रुकेंगे करके। लेकिन इन लोगों के जो यहाँ पर PWD के कुछ यहाँ पर तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, लोकल के हैं, उनकी निजी इनकी हरकतों के कारण यहाँ पर ताला लटका हुआ है। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है और जो आप इस पर ताला लगाए। आप अपने घर पर लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप ताला नहीं लगा सकते हैं सर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर अभी मेरी कुछ पर्यटकों से बात हुई थी, वो काफ़ी कोई मुंबई से आ रखा है, कोई देहरादून से आ रखे हैं, तो पूरा ग्रुप आ रखा है 5-6 लोगों का। उन लोगों से पहले तो पर्चा उनका जो है खरकिया पे कट गया था, वहाँ पे खाते में कट चुका था उनका पर्चा। और यहाँ पे एक जो PWD का एक कर्मचारी अवैध वसूली कर रहा है उन लोगों से। और जो है जो टॉयलेट बाथरूम है ये है, तो उन लोगों ने भी हमारी उनसे बात हुई, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पानी की बोतल लेके नदी गए करके। तो ये पूरा मामला ये है, ये घटनाक्रम। और ये घटनाक्रम जो चला है, इस मामले में मैं PWD के उच्च अधिकारियों से भी इस मामले में पूरी वार्तालाप बातचीत होगी वहाँ पे। क्या संदेश जाता है? क्या संदेश जाता है लोगों को इस तरह की घटना से, कि हमारा जो ये इतना पुराना ट्रैक है बागेश्वर ज़िले का पिंडारी, क्या संदेश जाता है उन लोगों को कि यहाँ पे टॉयलेट खुले नहीं है? क्या संदेश जाता है उन लोगों को कि सफाई व्यवस्था ऐसी है? क्या संदेश जाता है? क्या टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करेगा? साल दर साल जो यहाँ पर टूरिस्ट कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाओं के बाद हर कोई अपने जो फ्रेंड्स होंगे उनसे ज़रूर शेयर करेगा कि यार यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बीच में हमारे कुछ टाइम पहले 6-7 महीने पहले यहाँ पर कुमाऊँ आयुक्त श्री दीपक राउत जी आए थे। उस टाइम वो अपने पूरे पिंडारी गली से 0 पॉइंट तक गए थे। आजकल जो सोलर लाइट है, स्ट्रीट लाइट है जो होती हैं, वो प्रत्येक गांव मतलब छोड़ा आप दूरस्थ क्षेत्र तक है। यहाँ पर एक लाइट आपको नहीं मिलेगी।
कहीं पर भी एक लाइन नहीं मिलेगी। आप जो है रात को बिना मोबाइल चार्ज के ऐसे आग जला के आपको बाहर आना पड़ेगा अगर आपको टॉयलेट वॉशरूम कहीं भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो ताला लटके हुए हैं। बिल्कुल, आपको जाना ना यहाँ पे जंगल कोई में सुविधा- की बात करें तो ये छोटी सी चीज़ है। शाम को अगर आपको बाहर निकलना है, इवन ये इतने टाइम से चला हुआ ट्रैक है, यहाँ पे लोग एक यूज़ करते हैं डी लाइट, जिसे मितवा बोलते हैं लोकल भाषा में। तो वो लोग अपने बैग के पीछे से उसको कैरी करते हैं और शाम को उसको वो ऑन कर लेते हैं उजाले के लिए। देखिए क्या हमारा हक उजाला भी नहीं है। इस जगह पे कम से कम कुछ सोलर लाइटें होती, शाम को बढ़िया सी रोशनी होती, लोग बाहर से बैठ के कैंपफायर कर रहे होते, बुरा तो नहीं लगता, अच्छा ही लगता। लोगों के पास ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हैं। भैया हम अब जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और कल रात का हमारा ठिकाना यहाँ पर था KMBN का, और यहाँ पर भी ना समस्याओं का अंबार है। सबसे बड़ी समस्या जिसके मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ, फॉलो मी। लोग आते हैं इस जगह को एंजॉय करते हैं और अपनी मेमोरीज बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पता क्या करते हैं, प्लीज़ दिखाइए। ये मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है और इस तरह का कूड़ा यहाँ पर फैलाया गया है। इसमें डिस्पोजल्स हैं और बच्चे की नैपकिन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कुछ बियर की बोतल है, खाली कैन है। और देखिए ये जिम्मेदारी तो कम से कम KMBN की भी होती है कि वो कम से कम यहाँ पर एक डस्टबिन बनाए, या फिर इस तरह का जो कूड़ा है इसका निस्तारण वो अपने तरीके से करें, या तो यहाँ पर वो इसको डिस्पोज करके मतलब इसको जलाएं, या फिर यहाँ से नीचे भेजें, कुछ भी करें। वो चीज़ का पैसा ले रहे हैं, यात्री यहाँ पर रह रहे हैं, इस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से उनकी भी बनती है कि कम से कम कूड़े का निस्तारण तो उनकी ओर से होना चाहिए। तो मिस्टर ऋषि, चलते चलते आपसे बात होगी कि आपको क्या लगता है, मतलब ट्रैक में कम से कम इतनी सब चीज़ें ऐड होनी चाहिए। चलिए थोड़ी बहुत समस्याएँ तो चलते रहती हैं, लेकिन फिर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा है वो है समस्याएँ पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पे। जी, इतने ऊपर ऑल्टीट्यूड पे खाना और शेल्टर मिलना ही वैसे बहुत बड़ी बात है। ओके, तो उस मामले में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर कुछ एक समस्याएं हैं जो आपको लगा कि यार ये कम से कम बेसिक इतनी तो होनी ही चाहिए। प्रॉपर कमी थी पानी की। बिल्कुल, क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि फुरखिया और द्वाली के बीच में एक अच्छा खासा 2-3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। वहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, खास करके बिगिनर्स को। और दूसरी दिक्कत वैसे ही जैसे राजा ने बताया, कचरा फेंकने के लिए जगह बिल्कुल बहुत ज़रूरी वो है। बिल्कुल नहीं है। मैं पर्सनली कचरे के तो बिल्कुल ही खिलाफ हूँ भैया, बिल्कुल। हमने कम से कम जितना कचरा हमने किया तो हमने कम से कम उसे सारा बैग में रखा है और नियत जगह पर भी डला हुआ है कि जहाँ उसकी जगह है। वाली में जब आप पहुँचते हैं तो आपको जो लास्ट जहाँ पर लैंडस्लाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्रॉस करके आना पड़ता है आपको कम से कम इस जगह पे। इसके 2 रास्ते हैं। पहला तो आपको नदी के रास्ते आना पड़ता है, जो कि कई साल पुराना है, और हर बार इस जगह पे जो पुल होती है, जो ऑप्शनल का रास्ता बना होता है, वो बह जाती है, और जो यहाँ पे लोकल्स होते हैं वो काम करते हैं। और एक जो दूसरा रास्ता जो नया बना हुआ है, वो बना हुआ है इस बड़ी सी चट्टान, सामने देखिए ये बड़ी सी चट्टान है ऊपर से नीचे तक की, और इसके जम से अगर आप एक बार इस रास्ते पे एंटर करते हैं ना, आप गरता गली भूल जाएंगे। बहुत ख़तरनाक सा ये रास्ता बना है, 5 या 6 सालों में ये कंप्लीट हुआ है रास्ता। और इस रास्ते पे जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का एक मैं कहूँगा कि क्या एलिमेंट्स है, जो कि ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर एक जो सबसे मेन चीज़ है वो होता है घोड़े से। सामान सब घोड़े से आता है, और इस रास्ते से यार कोई भी आदमी अपने घोड़े को आना पसंद नहीं करता। क्यों? रास्ता बहुत कंजस्टेड है, और दूसरा बहुत कम स्पेस उसमें है, और घोड़े को कम से कम 2 मीटर जगह तो चाहिए होती है सामान के साथ जब वो क्रॉस करे, और अपने जानवर का रिस्क कौन लेगा बताइए। ये रास्ता बना हुआ है, बहुत बड़ा सा इसका बजट है और बहुत लंबा टाइम इसने ले लिया, लेकिन इस रास्ते की हालत अभी भी वैसी की वैसी ही है। परसों हमने क्रॉस किया था जी। जो जरा जूम कर रहा हूँ आपको, वहाँ पर सामने एक पुल दिख रही होगी, वेट, ब्रिज दिख रही है, ब्रिज वहाँ पर जी
जो ब्रिज है, ब्रिज से लेके यहाँ पे इस पेड़ तक ये करीब जिसमें 50 लाख रुपए का बजट आया था बोले इसमें, और इस काम में लगभग अभी तक 3 ठेकेदार बदले जा चुके हैं पूरे काम पे। पूरे काम पे। अब आप समझ लीजिए कि 50 लाख रुपए ये काम रखा, और ये काम ऐसा है कि इसमें अगर आपको जाना है तो हाथ नीचे पकड़ के जाना पड़ेगा आपको। हमने परसों क्रॉस किया था, बल्कि हमारे पास तो लगभग पूरी वीडियो पड़ी है इसकी। इसमें कोई ना जानवर जा सकता है ना कोई आदमी अगर हो तो मतलब वो भी ठीक ठाक आदमी जा सकता है इसमें। बिल्कुल, जो बिल्कुल कहीं ऊपर से पत्थर आ गए तो जिसको भागने का वो हो। आज तो हमारी वापसी है, लेकिन जब 3 दिन पहले हम यहाँ पे एंटर किए थे तो हमें एक्चुअली इस रास्ते के जो मतलब इतना डेंजरस है वो पता नहीं था। हमने एंट्री तो कर ली थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे हमें अपनी गलती का एहसास होता है यार हम गलत आ गए। यहाँ पे पहला जो सबसे बड़ा खतरा है, रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, जैसा कि भैया ने बताया कि इतना इसमें बजट लग चुका है, रास्ता बहुत कंजेस्टेड है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें मैं कहूँगा कि ऊपर से बहुत सारे जानवर चलते हैं, और गलती से उसने एक छोटा सा पत्थर भी आपके ऊपर डाल दिया ना, आप सीधे जाओगे पिंडर नदी में, और आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि ट्रैक के मिड में या पिंडर में समा जाओ। तो आज हम चूज़ करेंगे अपना दूसरा रास्ता। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी द्वाली से, और ये जो बैकग्राउंड में जो नदी आ रही है ये आ रहा है कपनी ग्लेशियर, और कपनी ग्लेशियर तो अभी पिछले कई सालों से रास्ता ख़राब ही चल रहा है, और ये भी एक समस्या है यहाँ पर कि इतना खूबसूरत ग्लेशियर होके और हम लोग वहाँ पर भी जा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हमारा 2 ग्लेशियर करने का भी हमारा प्लान था, पिंडारी तो हो चुका है और हम लोग कपनी भी जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लोकल्स का कहना है कि रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप अभी वहाँ ना जाए तो बेहतर है। और ये जो समस्या है पिछले 5 या 6 सालों से चली आ रही है, इतना खूबसूरत ग्लेशियर होने के बावजूद हम लोग वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। भैया ये जो रास्ता है इतना ख़तरनाक है, देखिए इतने सारे बोल्डर पड़े हैं ठीक यहाँ पर से, जहाँ से अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, और इस खतरनाक से रास्ते में लोग ट्रैक करते हैं, हो सकता है उनका पाँव मुड़ सकता है, ऊपर से कोई पत्थर आ सकता है। तो हमें इस रास्ते का एक अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता चाहिए जिससे हम ट्रैक कर सकें। अभी देखिए जैसे हमारे सामने आगे चल रहे भैया, और जान एकदम हथेली पे है। क्यों? अभी देखिए रास्ते की खस्ता हाल, ये इतना डेंजर जोन है, स्लाइडिंग जोन है। अगर ऊपर से पत्थर गिरेंगे भी तो आप यहाँ से भाग नहीं सकते। आप अगर भागने की कोशिश करेंगे ऊपर भी मौत, नीचे भी मौत। नीचे भी देख लीजिए आप, ये हालत है पिंडारी ट्रैक की, पिंडारी ग्लेशियर की। और इन्हीं में अनगिनत लाखों करोड़ों का बजट आ रखा आज तक। अभी मैंने स्थानीय युवाओं से पता किया तो वो बता रहे थे कि काम 2015 से लेकर 2024 इन 9 सालों में ये काम हो रखा है। इनमें अधिकारियों की मिली भगत से, ना PWD की कोई अधिकारी इधर देखने आते, ना उच्च अधिकारी। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसमें इसी रास्ते से कुमाऊं आयुक्त जी आ रखे थे, इसी रास्ते से। इसी बीच 10-15 दिन पहले बागेश्वर के SP साहब भी इसी रास्ते से आए थे। तो आप रास्ते की हालत देख लीजिए आपके सामने। हम इस वक्त हैं द्वाली से 3 या 4 किलोमीटर नीचे आए हैं खाती की ओर को। तो इस जगह पे देखिए इतनी चढ़ाई है, अच्छा खासा है हाइट यहाँ पे। रास्ते की बात करूँ, प्लीज़ एक बार रास्ता दिखाइए नीचे से। इतनी चढ़ाई है, और रास्ते में देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इन्हीं गड्ढों के बीच से, चलिए इंसान के पास तो अच्छे से जूते हैं और इंसान को उस लेवल की समझ भी है तो वो तो सही से चलता है, लेकिन मेरी इस जगह सिंपैथी है जो यहाँ पर घोड़े खच्चर है उनसे, क्योंकि वो अच्छा खासा वज़न लेके चलते हैं, और चढ़ाई पे अगर उनका पाँव इस तरह के किसी गड्ढे पे जाता है तो बताइए उस बेज़ुबान जानवर की क्या हालत होगी। तो ये भी एक इशू है। रास्ता थोड़ा सा रिपेयर हो जाए, बढ़िया हो जाए। सीमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, एक्चुअली जगह पे बनते भी नहीं है इस तरह के रास्ते, लेकिन अगर ये रास्ता भी थोड़ा सा रिपेयर हो जाए तो उन जानवरों को यार थोड़ा सा वजन ले जाने में सहयोग हो, उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए उनकी लाइफ भी। मेरे को तो सबसे बड़ी कमी ये लगती है कि मतलब यहाँ नेटवर्क होना चाहिए। बिल्कुल। नेटवर्क की कमी क्यों लगती है? नेटवर्क की कमी इसलिए लगती है जैसे हमारे साथ ऋषि आ रखा है वो, ठीक है, ओके। तो देहरादून से आ रखा है, ओके, और अभी चुन्ना के साथ आ रखा है, ओके। तो अगर अभी उसके फादर को जो है उसको कॉल करनी है कि हाँ। हम अभी यहाँ पहुँचे, तो उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब घर वाले चिंता में रहते हैं कि कहाँ पहुँचे होंगे, अच्छा, क्या खा रहे होंगे। और अगर पापा के, बहुत बढ़िया, और पापा के अलावा और भी नंबर दूसरा को, हाँ। नंबर दूसरा मेडिसिन, हाँ। जैसे ऋषि को फर्स्ट एड किट लेके आना पड़ा, ओके, ठीक है, वो तो अपना पर्सनल है, कोई ला सकता है कोई नहीं ला सकता, लेकिन एक मेडिकल हॉस्पिटल या फिर ऐसे कुछ ऐसा कुछ होना है, छोटा सा, हाँ बिल्कुल कुछ होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और
और बैठने की जगह जगह पे व्यवस्था बनाई है, ये काफ़ी अच्छा गुड पॉइंट है। और रास्ता भी मतलब उतना बैड भी नहीं है, नॉर्मल है, ओके टाइप का है। लेकिन रास्ते में थोड़ा जैसे आपने एक वीडियो पर शूट करा था कि जानवरों के लिए है ना बहुत परेशानी, हाँ, वो थोड़ा सा लोड लेके जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं। तो क्या मतलब आपको लगता है कि इससे मतलब जैसे मम्मी पापा तो ठीक है, क्या किसी और को भी कॉल करनी थी क्या ऋषि को? हाँ, अगर नेटवर्क होगा तो जैसे अभी जो है जैसे जियो का यहाँ पे नेटवर्क होता तो सही रहता। नहीं हम देखो, हम अपनी वीडियोस को ना, जो वीडियोस बना रहे हैं हम, जितनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं उसे डायरेक्टली सोशल मीडिया में डाल सकते थे, हमारे फ्रेंड्स भी एकदम से कनेक्टेड रह सकते थे। बहुत बढ़िया। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हाँ वही, मतलब नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क इज मस्ट आजकल। मतलब थैंक यू चंदू भैया, बताइए, आपने सुबह से बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, अगर कोई आपके पास नया पॉइंट है तो प्लीज़ रखिए। देखिए, ये पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक जो है खाती से स्टार्ट होता है, तो खाती से द्वाली के बीच में जगह जगह पे वॉशरूम होने चाहिए। इससे पुरुष एंड महिलाओं के लिए जो है सुविधाएँ होनी चाहिए उसमें। दूसरी बात, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम हो जो NGO के थ्रू यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जिसमें ये फार्मासिस्ट हो, 2 नर्स रखे हो, कम से कम अगर हॉस्पिटल भी नहीं तो मतलब एक डॉक्टर जरूरी है। हाँ, जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो हो जाए। इस रूट पे रास्ता भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो अगर किसी का पाँव भी मुड़ गया तो आप उसको कंधे में रख के नहीं ला सकते, उसको घसीट के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता आपने देखा होगा, रास्ता कितना खराब रास्ता है। इस साइड को देखिए, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है भैया के, और अगर आपका सफ़र बीच में थोड़ा सा परेशानी भरा हो जाता है या आपको कुछ परेशानी होती है तो आप यहाँ पर रात बिता सकते हैं। कम से कम आपको मिलती है एक छत, और बहुत थोड़ा सा ये रेंट लेते हैं उस चीज़ का, और आपको खाना मिल जाता है। एक ट्रैक पे ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अब आते हैं वो भैया से जिनकी यहाँ पे शॉप है। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और इस जगह का नाम बताइए। होटल का नाम छरकोला है। छरकोला। छरकोला। और आप थोड़ा सा लाउड बोल दीजिए प्लीज़, जोर से बोलिए। यह होटल का नाम छरकोला है, और यहाँ बागेश्वर से बैठने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल पिंडारी जाने के लिए हैं। फुरका से पैलन बना के यहाँ खाते हैं। महिला लोगों को यहाँ एक, मैंने दीपक रावत जी को बोला यहाँ एक लैट्रिन बाथरूम बना दीजिए, बहुत ज़रूरी है। कहाँ बैठ रहे हैं, ये ऐसी जगह पेड़ों के पास बैठा रहा, और कोई ऑप्शन भी नहीं उनके पास। कुमाऊं कमिश्नर साहब दीपक रावत जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर लंच के लिए रुके थे वो खाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर लाइट के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में क्या बोल के गए? वो क्यों, मैंने बाथरूम के बारे में बाथरूम, हाँ जी, लैट्रिन बाथरूम के बारे में। बाकी वो हमारे जे साहब वो थे, वो ने हमारा PWD का जवान बोला, वैसे करके मैं दिमाग भूल गया हैं जी। नहीं तो हम बहुत ये रोड की दशा क्या हुई है ये, बिल्कुल हैं। एक आदमी चलने लायक रोड नहीं है यहाँ जी। हाँ, हैं। नहीं तो पर्यटक ऐसे करके बहुत कम होते जा रहे ये पिंडारी में, बहुत कम हैं। तो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर आदरणीय दीपक रावत जी जब यहाँ पे आए थे, उस समय वो द्वाली से लेके फुरकिया जो हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, तो सब लोगों से ये वादा करके गई थी मैं यहाँ पर कि थोड़ा बाथरूम की सुविधाएं, रास्ते का ध्यान रख के, एंड वो स्ट्रीट लाइट लगाएंगे करके, ये सब लोगों से वादा करके गए थे। और जो उनका वादा था वो पूर्ण रूप से विफल रहा। सबसे बड़ी नाकामी देखिए आप, लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और जो यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, उन लोगों की बड़ी नाकामी है। बड़े शर्मनाक की बात है कि वो लोग इनको अनदेखे कर रहे हैं पिंडारी ट्रैक की। लोकल के नेता आप देखिए, पिंडर नदी के जो पिंडर घाटी है, यहीं के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यहीं के ब्लॉक प्रमुख हैं, लोकल विधायक आदरणीय सुरेश गढ़िया जी यहीं हमारे यहीं कपकोट क्षेत्र के हैं। इन लोगों को कम से कम यहाँ पर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जो यहाँ के पूर्ण रूप से जो आपको सुविधाएं हैं, सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए। और ये जैसे भाई साहब बता रहे कि ये खाते से पहला पड़ाव है, यहाँ पर आप रुकेंगे, आपको खाना यहीं पर मिलेगा और आपको कहीं पर नहीं मिल सकता खाना। और आप यहाँ पे इनके वहाँ पे देखिए, कैमरा जरा वहाँ को घुमाइए आप, इस एरिया में इनके वहाँ पे न कहीं वॉशरूम है न बाथरूम, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब सबसे बड़ी सुविधाएं बड़े दुख की बात यह है कि महिलाओं को कितने बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस ट्रैक पे।
बड़ी शर्मनाक की बात है, ये समस्त जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल हमारा धन्यवाद। अनुरोध है कि अगर वीडियो क्लिप कहीं से उनके पास पहुंचती है तो उनका ध्यान इस ओर जाए और कम से कम हिमाचल की तर्ज पे ही सही या फिर उनकी देखा देखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऐसे ट्रैक है नहीं कि जिनको इतनी हाइप मिली हुई है। और आज का दिन हमारा समस्याओं का है ही, हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और खुद भी फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उन समस्याओं को पूरे 3 या 4 दिनों से। और वॉशरूम जैसी चीज़ है, स्ट्रीट लाइट्स है, चलिए नेटवर्क का इशू मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन चीज़ें हो सकती है अगर आप चाहते हैं। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर आप चाहते तो आप कर सकते हैं। कुछ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं कई बार यहाँ पर आते हैं और हमने सुबह आज द्वाली में भी बात की थी, वहाँ पर भी यही बात चल रही थी कि वो लोग आते हैं यहाँ पर वादे करते हैं और यहाँ से फुरकिया जब रोड पे पहुँचते हैं वादे भूल जाते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। बिल्कुल हाँ, सॉरी, हाँ, जब यहाँ से खाती गांव पहुँचते हैं, जब फुरकिया से खाते जाके सब चीज़ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और हम सभी से ज़मीनी स्तर पर जुड़ के इन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इनको आपके सामने ला रहे हैं और आज का दिन ऐसे ही बीते। ये जिला मुख्यालय से ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 80 किलोमीटर है जिला मुख्यालय बागेश्वर से, इस एरिया में जहाँ पे हम हैं। और जो ये ट्रैक है ना, पिंडारी जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है आप गूगल कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी छोटी चीज़ है कि किसी को पता नहीं है। ब्रिटिश कालीन ये ट्रैक है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, कई सालों से ये ट्रैक चल रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें सुविधाओं का इतना टोटा है, जैसे कि अभी भैया से बात हो रही थी कि अभी 2014-15 से और अभी जो पर्यटकों की संख्या है लगभग आधी हो गई है। यहाँ पर लोगों का जो जीवन व्यापन करने का एकमात्र जरिया है वो है आपका ट्रैकिंग से जुड़े हुए व्यवसाय, चाहे वो पोर्टर हो, खच्चर हो या फिर इस तरह के जो होटल व्यवसायी छोटे मोटे हमारे ढाबे हैं जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती किसी ट्रैक पे। तो इन लोगों की रोजी रोटी पे धीरे धीरे संकट आते हुए और ये संकट गहरा आ रहा, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें कुछ एक मैं कहूँगा कि जहाँ पर इन चीज़ों की वैल्यू है या जो इन समस्याओं को सुने ये सब वहाँ तक पहुँचें और ज़मीनी स्तर पर कुछ काम हो। ये नहीं कि आपने बोर्ड लगा दिया और चीज़ें हो गई हैं, ऐसा नहीं। गाँव का जो है झगड़ा कंटिन्यू चलते आ रहा है इन दोनों का, और इन लोगों की ना थोड़ी सी कहते हैं ना फट के डॉट हो गई है। भटकते वो तो और ही थे जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह वाह। पर आपको मैं एक फ्री में एडवाइस देना चाहूँगा, सिगरेट हो तोहफा कबूल करो। आपका वजन है, एक बार घोड़े को दिखाइए, दोनों साइड से इनके समान है और वो रास्ता लगभग मतलब इसका आधा भी है, तो कई बार टकरा के घोड़ा गिर सकता है, तो आप वहाँ से तो नहीं जाते हो। एक तरह से हम कहेंगे कि जो रास्ता बना हुआ है यूजलेस ही है, वो किसी के काम का नहीं है। हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने उसको जब क्रॉस किया था मतलब सांस अटक रही थी। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक रास्ता। तो आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ता तो है ही ऐसा? रास्ता तो कहाँ से होता है, वो तो उसमें तो घोड़े जाने लायक है ही नहीं ना। नहीं है, खाली भी टॉप है, खाली घोड़ा जाना। बिल्कुल इंसान का टॉप है तो वो तो 4 पाँव वाला है जानवर। तो आपकी ओर से रास्ता बनना चाहिए। वो तो बनना ही चाहिए। फिर आप रास्ता जो लगा के भी खा जा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो तो है। ये समस्याएं थी, ये समस्या। हम लोग आज ग्राउंड जीरो से ये सब चीज़ें कवर कर पा रहे हैं सुबह से। और भैया यहीं के हैं, कई सालों से घोड़ों का संचालन करते हैं, टूरिस्टों को ले जाते हैं, तो इनकी ये परेशानियाँ हैं। परेशानी तो बहुत है ना, यहाँ बहुत झेलना पड़ता है। जी को मैंने आग्रह कर दिया है कि वहाँ पे आप जो है अपने ग्राम प्रधान स्तर से स्ट्रीट लाइट होगा वो कीजिए, आप थोड़ा उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाइए। जो इस बार हाँ, जो बजट है जैसे आप तो कुछ 2-4 फुरकिया में लग जाए, 2-4 द्वाली में लग जाए, अगर एक भी लगेगा तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और प्रधान जी ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको पता ही हो स्ट्रीट लाइट तो आजकल हर ग्राम प्रधान में, हर जगह गांव में गांव लगे रहे हैं, सब जगह लगे रहे हैं, जिला पंचायत क्षेत्र से लग रहे हैं, क्षेत्र पंचायत लगा रहे हैं, कोई बड़ा इशू है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस मामले में खैर आगे भी जाऊंगा, आगे को भी आप मैं कहूँगा और आप भी अपने स्तर से आप भी कीजिए। बिल्कुल ना, इस बार हमने जो बजट रखा है बगैर मैं प्रशासन से बात मैं भी करूँगा और आप भी एक प्रपोजल बना के एक प्रस्ताव आप हमारे क्षेत्र में हमने जो अभी बजट बनाया जी उसमें रखा ही हमने। अच्छा, उस बारे में जैसे हमारे अभी जो चुनाव का हो जाता है तुरंत उस पर। तो दोस्तों सबको बताइए, सबसे पहले हमने ट्रैक पूरी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और कोई भी इंजर्ट नहीं हुआ, यात्रा बहुत बढ़िया रही। भाई एक टाइप तो बनता है, ऋषि, सूरज, चुन्ना एंड भारत माता की जय। अन्न जहाँ का हमने खाया जहाँ की हो रहा। तो दोस्तों हमने शुरू की थी अपनी ट्रैकिंग खाती से, वापस हम पहुँच चुके हैं खाती। तो आज का जो हमारा दिन था बेसिकली क्या इस ट्रैक पे समस्याएं हैं
और क्या क्या मतलब इम्प्रूव हो सकती है चीज़ें। एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले अभी आज के दिन में, बहुत सारे लोग हमें मिले और उन्होंने आज के दिन में हम बहुत सारे लोगों से मिले और उन्होंने अपने अपने स्तर से मतलब बहुत सारे ऑक्यूपेशन से लोग जुड़े थे, कुछ घोड़े के व्यवसाय से थे और कुछ गाइड थे, कुछ वहाँ पे जो ढाबे संचालक होते हैं वो भी थे। तो हर आदमी के नज़रिए से हमने इन सारी समस्याओं को आपके सामने रखा। ट्रैवल करते हैं और हम किसी पद पर भी नहीं हैं कि हम इस तरह के एक्शन ले सकें। अगर हम अपने स्तर से एक छोटी सी कोशिश इस तरह की कर रहे हैं तो जो लोग बड़े पदुभाशीन हैं या फिर जिनको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं वो अपने स्तर से एक छोटी सी कोशिश करें तो ये ट्रैक काफ़ी बेहतर हो सकता है हमारे लिए, आने वाले टूरिस्ट के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए और हम सभी के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा ये छोटा सा जो हमारा प्रयास था वो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को सबके सामने लाया जा सके और एक बड़े स्तर पर इससे एक अच्छी कार्रवाई हो और हमारी जो ये कई सालों की मतलब ये यात्रा चली आ रही है ये आने वाले कई साल तक चले, वरना ये यात्रा मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से तो चल पाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये कंटेंट सही लगता है, अगर आप चाहते हैं कि ये और लोग तक पहुँचे तो इसको शेयर कीजिए। और आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ जल्दी।